आगे कहने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको ध्यान से सुनना है। फ्रेंड्स 2018-19 और 2019-20 की रिटर्न आपने फाइल नहीं की और आपका टीडीएस टीसीएस इन एग्रीगेट 50,000 को एक्सीड कर रहा था इन दोनों ईयर के लिए, तो आप बन गए स्पेसिफाइड पर्सन। तो आपका हाई रेट ऑफ टीडीएस और हाई रेट ऑफ टीसीएस से टैक्स डिडक्शन किया जाएगा। अब सवाल ये उठा, अगर ये स्पेसिफाइड पर्सन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देता है पिछले 20 और 21 के लिए टाइम पर, यानी कि 20 और 21 प्रीवियस ईयर के लिए, जिसकी ड्यू डेट इस टाइम पर सितंबर 30 तक है, तो दोस्तों अभी 1 जुलाई से तो इसको हम मानेंगे स्पेसिफाइड पर्सन और इसकी जितनी भी टीडीएस डिडक्शन होंगी वो हाईयर रेट से होंगी। लेकिन जैसे ही ये प्रीवियस ईयर 20 और 21 के लिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देगा, उस डेट से गवर्नमेंट इसका स्पेसिफाइड पर्सन का स्टेटस खत्म कर देगी, यानी कि ये नॉन फाइलर की कैटेगरी से बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसने 2019-20 की तो रिटर्न फाइल नहीं की लेकिन 20 और 21 की फाइल कर दी। और हम लोग इस सेक्शन में उन लोगों को डिफॉल्टर कह रहे हैं जिन्होंने इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइल नहीं की। और अगर ये अब 2020-21 की फाइल कर देता है तो फिर इसके पिछले 2 साल बनते हैं 2019-20 और 2020 और 21। तो दोस्तों जिस दिन ये 2020-21 प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइल कर देगा उस दिन से इसका स्टेटस स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी से रिमूव कर दिया जाएगा और जो भी पर्सन इसका टीडीएस काटेगा वो आगे से नॉर्मल रेट से काटा जाएगा। फ्रेंड्स आगे फिर बताया जाता है और कहा जाता है, अगर एक पर्सन 2021-22 असेसमेंट ईयर यानी कि पिछले प्रीवियस ईयर के लिए रिटर्न जमा करा देता है ड्यू डेट से पहले, 30 सितंबर हमारी ड्यू डेट है और आज उसने 31 जुलाई को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, तो सवाल उठा उसका स्पेसिफाइड पर्सन यानी कि नॉन फाइलर जो है, यानी कि जो डिफॉल्टर है, उसका स्टेटस कब रिमूव किया जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में भी सीबीडीटी ने इस पैराग्राफ में बहुत ही क्लियरली बताया है और जहां पर ये कहा है, इफ एनी स्पेसिफाइड पर्सन फाइल्स अ वैलिड रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22 हिज नेम वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। और जरा इसको ध्यान से सुनिएगा, दिस विल बी डन ऑन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ assessment year 2021-22 or the date of actual filing of valid return whichever is later, यानी कि जो बाद में आए। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आपने रिटर्न फाइल की 31 जुलाई को और आपकी ड्यू डेट थी 30 सितंबर, इन दोनों में से दोस्तों लेटर कौन सी हुई, वो भी 30 सितंबर। दैट मींस एक स्पेसिफाइड पर्सन अगर 20-21 की रिटर्न को टाइम पे फाइल कर देता है तो उसका स्पेसिफाइड का जो स्टेटस है वो रिमूव होगा 30 सितंबर को ही, ऑल्दो वो अपनी रिटर्न 31 जुलाई को फाइल कर रहा है। तो इस केस में 1 जुलाई से अभी 30 सितंबर तक उसका टीडीएस डिडक्शन हायर रेट से ही होगा। फ्रेंड्स अगला सवाल ये उठता है, एक पर्सन अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता और उसी के साथ एक और चीज निकल के आती है कि उसका टीडीएस या टीसीएस पिछले साल का 20 और 21 का 50,000 या 50,000 से ज्यादा नहीं था। तो फ्रेंड्स 1 अक्टूबर से 30 सितंबर ड्यू डेट है, 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर से 139(1) जो सेक्शन है उसकी ड्यू डेट खत्म हो जाती है और 1 अक्टूबर से अब ये बिलेटेड कैटेगरी में रिटर्न्स फाइल होंगी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, बिलेटेड सेक्शन में फाइल की गई रिटर्न को हम लोग इस सेक्शन के लिए कवर नहीं करेंगे, ये सेक्शन आपको बिल्कुल भी कोई भी रिलैक्सेशन नहीं देगा। आइए मैं बताना क्या चाह रहा हूं इस बात के थ्रू, वो सुनिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 20 और 21 की रिटर्न फाइल नहीं की, लेकिन उसी के साथ आपका टीडीएस भी 50,000 रुपए से कम था। तो फ्रेंड्स जो सेकंड कंडीशन है स्पेसिफाइड पर्सन बनाने की कि आपका टीडीएस और टीसीएस 50,000 या 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, ये कंडीशन इस केस में सेटिस्फाई नहीं होती। ऑल्दो आपने रिटर्न फाइल नहीं की लेकिन आपका टीडीएस 50,000 रुपए से कम था, तो फिर अब भी आप स्पेसिफाइड की लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। लेकिन इसको हटाने की डेट कौन सी होगी, तो यहां पर बताया गया है ये डेट होगी 30 सितंबर, यानी कि पहली ड्यू डेट जो कि सेक्शन 139(1) में बताई गई है। और सेक्शन 139(1) में पहली ड्यू डेट आती है जनरली 31 जुलाई की, जो कि नॉन टैक्स ऑडिटेड और नॉन कंपनी एसएससी होते हैं, बट क्योंकि ये डेट 30 सितंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है तो फ्रेंड्स आपका स्पेसिफाइड का स्टेटस 30 सितंबर को रिमूव किया जाएगा अगर आपने 2020-21 प्रीवियस ईयर के लिए रिटर्न फाइल नहीं की और इसी के साथ आपका टीडीएस 50,000 रुपए से कम था। लास्टली कहा गया कि अगर कोई
बिलेटेड और रिवाइज टीसीएस या फिर टीडीएस की रिटर्न फाइल की जाएंगी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, तो इट वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर रिमूविंग पर्सन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन ऑन रेगुलर बेसिस। इसके बाद फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस सर्कुलर के थ्रू एक एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि मान लीजिए आपने स्पेसिफाइड पर्सन चेक करने के लिए 10,000 लोगों का पैन नंबर इनकम टैक्स के पोर्टल में जो ये फंक्शनैलिटी है, इस फंक्शनैलिटी के लिंक पे डाला और इस लिंक में से 10,000 में से 9,995 लोगों को पाया गया कि उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल की है और मात्र 5 लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। तो बताया गया है इन 5 पर्सन्स के पैन के सामने, ये पैन नंबर के सामने ये लिखा हुआ आ जाएगा कि इन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की और आपको इनका टीडीएस 206 ए बी एंड 206 सीसी ए सेक्शन में हायर रेट से काटना है। और साथ साथ फ्रेंड्स आगे फिर ये भी बताया गया है कि इन देयर आर द चांसेस दैट the 5 pens which are of the specified person may remove out of the list during the financial year, and for that there will be need to recheck at the time of making tax deduction and tax collection। यानी कि ऑल्दो इन 5 लोगों के बारे में आपके पास डाउनलोड हो गया, पीडीएफ में आ गया या फिर एक फाइल तैयार हो गई कि ये 5 लोग वो हैं जिन्होंने टीडीएस पिछले 2 सालों में 50,000 या फिर 50,000 से ज्यादा कटवाया और रिटर्न फाइल नहीं की, तो अब भी आपका इनका हायर रेट से टैक्स डिडक्शन करना है हर बार। लेकिन जब भी आप इनका टैक्स डिडक्शन करेंगे आपको चेक करना है कहीं इनका स्टेटस स्पेसिफाइड से नॉन स्पेसिफाइड तो नहीं हो गया। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, जब भी आप इनका टैक्स डिडक्शन करेंगे एक बार आपको इनकम टैक्स की साइट पे जाके फिर रीवेरीफाई करना पड़ेगा कहीं इन लोगों का स्टेटस स्पेसिफाइड से नॉन स्पेसिफाइड तो नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स, फिर इनकम टैक्स ने एक बात और क्लैरिफाई करके बताई है कि जैसे हमने 2021 1 अप्रैल को 2 साल कंसिडर किए थे, कौन कौन से बोला, 2018-19 और 19-20, और हमने इस स्पेसिफाइड कैटेगरी के पर्संस की लिस्ट निकाली जो नॉन फाइलर थे और जिनका टीडीएस कटा था 50,000 या उससे ज्यादा। जहां जहां मैं फ्रेंड्स टीडीएस बोल रहा हूं प्लीज अज्यूम करके चलिएगा ये एग्रीगेट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस है। फिर आइए मेन मुद्दे पे आते हैं। तो सवाल ये उठा, क्या ऐसी ही लिस्ट 1 अप्रैल 2022 को भी निकाली जाएगी? जी हां, 1 अप्रैल 2022 को फिर से डिपार्टमेंट अपने सिस्टम में रन चलाएगा और वहां से निकल के आएगी उन लोगों की लिस्ट जिन्होंने पिछले, अब देखिए जरा, 1 अप्रैल 2022 को पिछले 2 प्रीवियस ईयर हो जाते हैं 20-21 और दोस्तों 19 और 20। तो जैसे हमने 1 अप्रैल 2021 को 18 और 19 और 19 और 20 को चेक किया, तो अब 1 अप्रैल 2022 को सरकार 2019-20 और 20-21 फाइनेंशियल ईयर के नॉन फाइलर्स को ढूंढ निकालेगी और उनको स्पेसिफाइड की लिस्ट में डालकर आपके लिए अवेलेबल करा देगी इस यूटिलिटी के थ्रू। और फ्रेंड्स, सर्कुलर के लास्ट में सीबीडीटी ने बताया कि सेक्शन 206 AB और 206 CCA उन नॉन रेजिडेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं होंगे जिनके पास परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया के अंदर नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी बताया था सेक्शन 195 में हम लोग इनको हायर रेट से ऑलरेडी टैक्स कर चुके होते हैं, इसलिए इन लोगों को 206 AB और 206 CCA में कवर नहीं किया। तो दोस्तों मैं मोटा मोटा आपको ये कहना चाहूंगा आज के वीडियो में जाते जाते कि बेसिकली ये जो 206 AB और 206 CCA सेक्शन में जो एक पर्सन आ रहा था स्पेसिफाइड जिसने 2 साल की रिटर्न फाइल नहीं की और जिसने टीडीएस का अपना डिडक्शन कराया कम से कम 50,000 या फिर 50,000 से ज्यादा इंक्लूडिंग टीसीएस ड्यूरिंग द लास्ट 2 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उसको हम ढूंढें कैसे? तो इस नॉन फाइलर को ढूंढने के लिए सरकार ने आपको यूटिलिटी दे दी है और साथ में ये बताया कि ये नॉन फाइलर की जो डिटेल है ये 1 अप्रैल 2021 को निकाली गई है और जो भी लोग इस नॉन फाइलर के स्टेटस में आ चुके हैं उनका स्टेटस अब जब ये इस साल की रिटर्न फाइल करेंगे उसमें अपडेट हो जाएगा, यानी कि ये नॉन फाइलर से आप फाइलर की स्टेटस में भी आ सकते हैं और उसके लिए आपको हर बार टीडीएस काटते हुए इनका स्टेटस चेक करना होगा। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये जो नोटिफिकेशन मैंने आपको डिस्कस की, अब आपके दिमाग में ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम उन लोगों को कैसे ढूंढेंगे जिन लोगों ने पिछले 2 साल की रिटर्न फाइल नहीं की
और जो 206 AB और 206 CCA के लिए स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आ रहे हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होगा। और फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज इनको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मोटिवेट करेगा मुझे ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जो कि लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन है इनकम टैक्स को लेकर या फिर जीएसटी को लेकर मैं जो कि आपके सामने आने वाले टाइम में लेके आने वाला हूं, ये मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। तो फ्रेंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इन वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और साथ में लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।